से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि 30 सालों से देश का नमक खाने वाली महिला ने देश के साथ वफादारी के बजाय गद्दारी चुनी। और ये महिलाएं कोई और नहीं है, कोई साधारण काम नहीं कर रही थी, बल्कि सीधे इनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकला। और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ी है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और ये खुलासा कैसे हुआ बताऊंगी आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं VK न्यूज। ये पाकिस्तान, ये भिखारी मुल्क जब कुछ नहीं कर पाता तो ऐसी नापाक हरकतें करता है, नाकाम चालें चलता है जो शर्मनाक है। और इसी मुल्क ने, जिसके पास खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, एक और हथकंडा अपनाया था। 30 साल पहले भारत में महिला जासूस को भेजा, जिसका भांडा फूट चुका है। दरअसल मेरठ के जली कोठी इलाके में स्थित नादिर अली कोठी में रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी पर आरोप है कि वो बिना भारतीय नागरिकता के करीब 30 साल से यहाँ रह रही हैं। और इस मामले में एक महिला ने SSP और SP सिटी से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रही हैं और गोपनीय जानकारी भेज रही हैं। शिकायत के बाद दिल्ली गेट थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता रुखसाना, जो दिल्ली गेट क्षेत्र की रहने वाली है, उनका कहना है कि जली कोठी की नादिर अली बिल्डिंग में रहने वाली फरहत मसूद ने 1988 में पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी नागरिक सवा उर्फ नाजी से निकाह किया था। बाद में 1993 में सवा पाकिस्तान गई, जहां 25 मई 1993 को उनकी चौथी बेटी एनम फरहत का जन्म हुआ। और आरोप है कि भारत लौटते समय सवा ने अपनी बेटी का नाम पाकिस्तानी पासपोर्ट में दर्ज कराया और फिर मेरठ आ गई। यहाँ बेटी का दाखिला कैंट क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कराया गया, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं दिलाई गई। शिकायत के मुताबिक मां और बेटी आज भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और आरोप यह है कि सवा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और एनम का फर्जी पासपोर्ट बनवाया। इतना ही नहीं, सवा ने वोटर लिस्ट में 2 अलग-अलग नामों सवा मसूद और नाजिया मसूद से वोट बनवा लिया है। शिकायत में कहा गया है कि मां बेटी ने फर्जी पासपोर्ट के आधार पर कई बार विदेश यात्रा भी की है। सबा के पिता हनीफ ISI से जुड़े हुए हैं और मां बेटी पर यह आरोप भी है कि वे सैन्य क्षेत्रों और दिल्ली के मंत्रालयों के आसपास जाकर संवेदनशील जानकारी जुटाती थी। हालांकि इन आरोपों की अभी जांच चल रही है और पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं दी है। रुखसाना का कहना है कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और अब उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उन्हें गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही है। उनकी तहरीर के आधार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाने के कुछ सबूत मिले हैं और इसी आधार पर दिल्ली गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, आपराधिक धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। इन धाराओं में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, अगर व्यक्ति पर आरोप साबित होते हैं तो। फिलहाल मामले पर जांच चल रही है। आगे इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए VK न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।